हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसी भी दिनांक को जब डेट पूछी जाती है या किसी भी दिनांक को कोई डेट दे करके डे पूछा जाता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, कुछ बातें हमें बस ध्यान रखनी है और बहुत ही आसानी से हम इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको जानना है ऑड डेज, यानी कि विषम दिन। तो ये विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन ये वो दिन होते हैं जो किसी भी महीने या वर्ष के दिनों को जब हम संख्या 7 से भाग देते हैं तो जो भी शेषफल बचता है उसको हम लोग ऑड डेज कहते हैं। मतलब क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए जनवरी के महीने में टोटल डेज कितने होते हैं? 31। हमने इसको भाग दे दिया 7 से, तो यहाँ शेष कितना बचा? 3। यही जनवरी के क्या कहलाएंगे? ऑड डेज। ठीक है ना? तो किसी भी महीने के जो दिन होते हैं उनको अगर आप 7 से भाग देते हैं, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए 15 जनवरी लिख दिया जाए तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? जो शेष दिन होते हैं, जितने भी शेष दिन हैं, 15 जनवरी यानी 15 दिन हो चुके हैं, अब इस महीने में कितने शेष दिन बचे हैं? 16। तो 16 दिनों में ऑड डेज निकाले जाएंगे। जब आप कंप्लीट पूरा महीना दोगे तब हम निकालेंगे, तब निकल करके इस तरीके से आएंगे। लेकिन अगर कुछ दिन दे दोगे तो शेष दिनों में निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए, बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। बस चंद बातों को हमें ध्यान रखना है, बहुत आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रत्येक साधारण वर्ष में ऑड डेज की संख्या। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए ऑड डेज की संख्या कितनी आएगी? जब 7 से भाग दोगे तो आपका एक शेष बचेगा। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक लीप वर्ष में ऑड डेज की संख्या। चूँकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑड डेज निकल के आएंगे वो 2 ऑड डेज आएंगे। ये पॉइंट नंबर 3। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। बस हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। प्रत्येक 100 वर्षों में ऑड डेज की संख्या अगर निकालें हम लोग तो वो 5। 200 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 3। 300 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 1 और 400 वर्षों में ऑड डेज की संख्या 0। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुल 400 वर्ष हो, जैसा मैंने बताया 0 ऑड डेज, या 400 के जो मल्टीपल ईयर्स होंगे उनमें भी ऑड डेज की कुल संख्या क्या होगी? 0। जैसे 800, 1200, 1600 एट्सेट्रा, क्योंकि इन वर्षों को कहते हैं सेंचुरी लीप ईयर। तो यहाँ तक टोटल जब आप एनालिसिस करोगे
तो 0 ऑड डेज निकलते हैं। बस इतनी बातों को हमें ध्यान रखना है। अब आइए इनका यूज़ हम अपने मेथड में कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझते हैं। ये चंद बातें जो हमें ध्यान रखनी है, बहुत ही आसानी से हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, मार्च 1943 को कौन सा दिन था। स्टूडेंट्स, बस हमें इस अवधि में जितने भी डेज, टोटल मंथ्स के, ईयर्स के, सेंचुरी के, बस उनके ऑड डेज निकाल करके फाइंड आउट कर लेना है। फाइनल जब ऑड डेज की वैल्यू आएगी तो वो याद रखिएगा 0 से लेकर के 6, क्योंकि 7 ऑड डेज आएंगे तो 7 दिनों में एक सप्ताह बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर तो 0 ऑड डेज हो जाएंगे। तो 0 अगर आएगा तो वो स्टैंड करता है संडे के लिए। अगर 1 ऑड डेज आता है तो मंडे, 2 ऑड डेज आएगा तो ट्यूसडे, और 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 तो थर्सडे, और 5 फ्राइडे, एंड 6 फॉर सैटरडे। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है। अब जो बातें मैंने बताई उनका यूज़ कैसे होगा, देखिए ये डेट दी गई है और इसको डे पूछा गया, तो आइए इसको लिख लेते हैं इस तरीके से। 18 मार्च 1943 को कौन सा दिन होगा। यहाँ सबसे पहला फैक्टर ये है शताब्दी। तो कितनी शताब्दी हमने पूरी की है, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। सेकेंड फैक्टर है 43 वर्ष। 43 वर्ष की बजाय इसको देखिए तो 43वां वर्ष चल रहा है, 18 मार्च है 43वें की, यानी 20वीं शताब्दी के कितने वर्ष पूरे किए हैं, 42। इसलिए सेकेंड फैक्टर -1 रहेगा, एक कम। कितने वर्ष पूरे किए हमने, 42। ये क्या है, शताब्दी। ये क्या है, 42 वर्ष। 19वीं शताब्दी 42 वर्ष। और तीसरा फैक्टर ये है, मार्च का महीना चल रहा है, 43वें वर्ष का मार्च का महीना चल रहा है, इसलिए एक कम। तो कितने महीने पूरे किए, 2 महीने, 2 माह। तो इसकी मीनिंग क्या निकल के आती है, 19वीं शताब्दी 42 वर्ष 2 माह बाद 18वां दिन। ये चौथा फैक्टर, 18वां दिन किस दिन पड़ेगा। आइए अब ऑड डेज निकाल लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। उन्नीस 1900 वर्षों में ऑड डेज निकालना हो, देखिए मैंने आपको बताया था कि 400 या 400 के मल्टीपल जो ईयर्स होंगे उनमें 0 ऑड डेज, तो इसमें से 1600 आप निकाल दीजिए। 1600 में तो 0 हो जाएंगे, बचे कितने, 300। और 300 वर्षों में ऑड डेज की संख्या मैंने आपको बताई थी, ये कितनी है, 1 ऑड डेज। अब आइए 42 वर्षों में निकाल लेते हैं। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। 42 वर्षों में ऑड डेज, यानी जब कई वर्ष हो तो उनमें ऑड डेज निकालना हो, समझना 42 वर्ष जो होते हैं वो सबके सब न साधारण होते हैं न लीप वर्ष होते हैं। तो इसमें ऑड डेज निकालने का एक शॉर्ट मेथड वो ये है कि कई वर्षों में जब ऑड डेज निकालने तो आपको इसमें 4 से भाग देना है, क्योंकि पहले लीप ईयर सेपरेट करने हैं। तो इसमें देखेंगे तो 10 4 जा 40, 10 आएंगे इसमें क्या, लीप ईयर। 42 से 10 निकल जाएंगे तो 32 आएंगे जनरल ईयर। तो आप क्या करिए, इन्हीं 10 को इसमें से उठा करके जोड़ दीजिए, 52 भाग दीजिए 7 से, कितना आ गया, 3। वो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ये ऑड डेज आ गए आपके। अब आइए, ये 2 माह हैं,
ये 2 माह किस वर्ष के हैं? 43 वर्ष के। तो 2 माह प्रारंभिक कौन से होते हैं? जनवरी और फरवरी। तो जनवरी में तो 3 ऑड डेज आ जाएंगे। फरवरी में कितने लेने हैं? ध्यान रखना है 1943 एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। तो कुल कितने आ गए? 3 ऑड डेज। बस ये रहा 18वां दिन। 18 दिनों में ऑड डेज की संख्या 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा? 4। यहाँ देख लीजिए 4 3 7 जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10 और 1 11। 11 को भाग दे दीजिए, 7 1 7, कितना आया? 4 शेष। 4 शेष जब आएगा तो 4 शेष के लिए हमारा आंसर क्या आएगा? थर्सडे। दैट इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, ये था एक एग्जाम्पल। आइए इसके आगे एक एग्जाम्पल और शॉर्ट में करके बताऊंगा। अगर आपको जानकारी है तो इसको बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो दूसरा वाला मार्कर बेटा कहाँ है? उसमें लगा है? ठीक। देखिए, अगर सारी बातें जितनी बताई मैंने, बस सिर्फ उतनी बातों को आपको ध्यान रखना है और कितनी आसानी से ये प्रश्न लगेगा। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 12 जून 2012 को कौन सा दिन था? पहला फैक्टर ये हो गई 20वीं शताब्दी। दूसरा फैक्टर -1 यानी 11 वर्ष। तीसरा फैक्टर -1 क्योंकि जून चल रहा है, जून छठा महीना होता है यानी 5 महीने बाद 12वां दिन किस दिन पड़ेगा। ये 400 से पूरा डिविजिबल है, इसलिए ऑड डेज की संख्या बराबर 0। 11 वर्षों में इसमें 4 दूनी 8, 2 लीप आएंगे तो 11 + 2 जोड़ दीजिए, 11 2 13। 13 को 7 से भाग दोगे, 7 1 9 7, कितना आया? 6। 5 महीने, जनवरी फरवरी में 0 क्योंकि 2012वां चल रहा है ना, इससे पहले 12 के लिए लिए हमने ये 5 महीने 2012 के, इसलिए 12 एक लीप वर्ष है, इसलिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। 3 3 6 एक साथ कट गया, कितना बचा? 5 प्लस 12 दिनों में ऑड डेज की संख्या 5। 6 5 11, 11 और 5 16 भाग 7, 7 दूनी 14। शेष क्या आया? 2 बोले तो क्या आएगा हमारा? ट्यूसडे। दैट इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कई प्रश्नों को डेट लीजिए, डेट को लिखिए और इस एग्जाम्पल को फॉलो करिए। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी है। जितनी बातें बताई हैं उसके बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगी। आप 1-2 क्वेश्चंस का अभ्यास करिए और देखेंगे कितनी आसानी से लगने लगेंगे। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 1 है कैलेंडर का। इसके बाद भी दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें एक ही वर्ष के अंदर कोई डेट दे दी जाती है किसी महीने की और उसी वर्ष में किसी महीने की डेट को डे पूछा जाता है। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।